नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के बारे में ही बात करेंगे और इससे पहले हमें चौथा जो प्रश्न था उसके 3 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हमें चौथे प्रश्न के 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 4 और 5 उसकी बातें करने वाले हैं। और इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.5 ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन जो चौथा प्रश्न है उसका चौथा पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, ये दो स्थानों का नाम दिया गया ए बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी बता रखी है 100 किलोमीटर। ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दोनों कारों की चाल को मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए अपने को दो चर मानने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि माना स्थान ए से चलने वाली जो कार है, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल उसको हमने मान लिया अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका स्थान जो बी है, बी से चलने वाली जो कार है उसकी चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको आप ऐसे समझिए कि पहली कंडीशन को देखो किस प्रकार समझते हैं। ये आपके दो स्थान हैं ए और बी। हम मान लेते हैं कि एक कार है, पहली लाइन में कहीं पे भी ये नहीं देगा कि भाई वो एक ही दिशा में आ रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। बिंदु ए से एक कार इधर जा रही है और बिंदु बी से एक कार इधर आ रही है, और कुछ समय पश्चात वो यहाँ पर मिल जाती है। अब देखो, अब चाहे ये कार हो चाहे ये कार हो, दोनों के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। तो इसको ऐसे समझना है, पहली वाली कार के द्वारा 1 किलोमीटर अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसके अकॉर्डिंग प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में अक्ष किलोमीटर दूरी तय की गई एक ए से चलने वाली कार के द्वारा, और बिंदु बी से चलने वाली जो कार है उसके द्वारा y किलोमीटर दूरी तय की गई। लेकिन दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? 100 किलोमीटर, क्योंकि इनके बीच की दूरी अपने को 100 किलोमीटर बता रखी है। तो ये अक्ष प्लस है y बराबर ये हो गया 100। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको समीकरण नंबर हम 1 बना देंगे। अब ये था एक ही विपरीत दिशा में जब वो कारें चल रही है, एक ए से इधर जा रही है, एक बी से इधर आ रही है, लेकिन दिशा क्या हो? समान हो। दिशा समान हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो, आगे उसने बोला है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो दिशा क्या हो गई? समान। ठीक है। 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेंगे। 5 घंटे में इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी होगी? 5 अक्ष, क्योंकि 1 घंटे में अक्ष किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी? 5 अक्ष। और दूसरी जो कार है बी, वो है y किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 5y। और ये जो दोनों की दूरियां हैं, देखो एक ही दिशा में जा रही है, तो ये तो पता है कि उनके बीच की दूरी, जैसे बी बिंदु पर जो कार है वो इधर जा रही है, ए बिंदु पर जो कार है वो भी इधर जा रही है, तो इनके बीच में 100 किलोमीटर का फासला तो पहले से ही है, आपको पता है। तो ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है, उनका जो गैप है वो पूरा करने के लिए इनके बीच का अंतर है वो हमें बताना पड़ेगा कि वो अंतर कितना है? 100।
और अब देखो 5 का भाग लगाओ इसमें, क्योंकि 5 का भाग सभी जगह जा रहा है, तो ये हो गया अक्ष, और यहाँ 5 का भाग लगाने पर y, और यहाँ 5 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर 1 और 2 में अक्ष के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर हैं, तो यहाँ अपन विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब जोड़ना है या घटाना है वो अभी आपको हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए। समीकरण नंबर 1 में है अक्ष प्लस y बराबर 100, और समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर है अक्ष माइनस y बराबर 20। अब देखिए, यदि आप अक्ष के गुणांकों को काम में लेते हुए हल करते हैं, अक्ष को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो यहाँ इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है। गुणांक तो बराबर है ही, लेकिन चिन्ह एक जैसा है। अब जब चिन्ह एक जैसा होता है तो घटाना पड़ेगा, तो जब आप अक्ष के लिए काम करते हो तब तो घटाना पड़ेगा। और यहाँ यदि y की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणांक एक जैसा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह होता है तो अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो, घटाने वाली बात तो हम सीख चुके हैं, आज हम सीख लेते हैं जोड़ने वाली बात कि जोड़ा कैसे जाता है। और याद रखना, जोड़ते समय कभी भी किसी भी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं किया जाता है। तो ये y से y कट जाए, कोई चिन्ह नहीं बदला जाएगा। अक्ष और अक्ष जुड़ जाएगा, ये हो गया 2 अक्ष, और 100 और 20 जुड़ेगा, ये हो गया 120। अब देखिए, यहाँ 2 अक्ष बराबर 120 आ चुका है, तो अक्ष का मान कितना मिलेगा, अक्ष का मान कितना होगा, अक्ष बराबर हो जाएगा 120/2, ये हो गया 60। अक्ष का मान 60 आ गया। अब अक्ष का मान हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे, अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा, अक्ष की जगह हम लिख देंगे 60, ये रहा 60 प्लस y बराबर 100। y का मान निकालेंगे तो 60 का इधर पक्षांतरण कर दो, कितना हो गया 40। अक्ष का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। तो एक कार की चाल तो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दोनों कारों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली कार की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी जो कार है उनकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न है थोड़ा सा भ्रमित करने वाला प्रश्न, एक बार थोड़ा सा फिर बता दूं। देखो, जब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, एक कार है वो ए से इधर जा रही है, दूसरी कार है वो इधर आ रही है, तो दिशा उनकी अलग अलग हो गई। अलग अलग दिशा में दोनों के द्वारा चली गई जो दूरियां हैं उनका योग करेंगे, और वो योग है वो दी गई दूरी के बराबर करना है। क्लियर बात है। दिशा समान हो जाएगी, एक ही दिशा में जब जा रहे हैं तो उन दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो उनका अंतर बताएंगे, किसके बराबर, दी गई दूरी के बराबर। और फिर इनको सरल करते हुए आगे बात हम कर चुके हैं। अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात हम करेंगे, और उसके साथ ही ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न संख्या जो 5 है, इसमें पॉइंट नंबर 5 जो बताया गया है वो है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है,
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को फटाफट पढ़ दीजिएगा कि अपने को जो भी समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आएगा सब बातें समझा दी जाएगी। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यहाँ तक ये बोला गया कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल जितना था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई तो 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो यहाँ तक ये बोला गया है कि आपका क्षेत्रफल कितना क्या है आयत का पता नहीं है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाएगा जब उसकी लंबाई तो है वो 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो ये तो जब समीकरण हम बनाएंगे वहाँ काम आएगा, तो पहले ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अब कंडीशन चेंज कर रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए लंबाई को तो हम 3 इकाई और चौड़ाई को हम 2 इकाई बढ़ा दें तो आपका क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या लफड़ा आ गया विमा वाला, विमा क्या चीज़ होती है। आपने इस प्रश्न को जैसे ही पढ़ा तो इसमें आयत के बारे में 2 ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। इसका मतलब विमा का मतलब है कि वो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई उसको हम मान लेंगे अक्स इकाई। इकाई का मतलब पर्सन में अपने को कहीं पे उसका पैमाना नहीं दे रखा है कि वो जो लंबाई चौड़ाई वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, किस में है। इसमें इकाई बोल रखा है तो हमने इकाई ही मान लिया। और चौड़ाई को हम क्या मानेंगे? चौड़ाई को हम मान लेंगे y इकाई। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रफल की बात हुई है। आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इनको गुणा करने पर x y ही आएगा। इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। जब हम लंबाई चौड़ाई x और y मानते हैं तो आयत का क्षेत्रफल इतना होगा। तो इतनी बातें तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ने के तुरंत बाद में लिख देंगे। विमा का मतलब मैंने समझा दिया कि प्रश्न में आयत की लंबाई और चौड़ाई की ही बात हो रही है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई पूछना चाहता है। लंबाई को हमने x इकाई मान लिया, चौड़ाई को हमने y इकाई मान लिया। अब आयत का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि कहीं न कहीं क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो आयत का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बार लंबाई ये लिखेंगे, चौड़ाई ये लिखेंगे तो यही आएगा। और अब हम इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसको हम काम में लेंगे। देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम। देखो पहले लंबाई कितनी है भाई? x है। अब उसमें से 5 कम कर दिया जाता है तो लंबाई तो हो जाती है इतनी। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई पहले कितनी थी? y। चौड़ाई पहले कितनी थी? y। अब इसमें 3 इकाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो जोड़ना है। दोबारा सुन लो, लंबाई पहले कितनी थी? x थी, लेकिन इसने यहाँ क्या बोला है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। कम करने के लिए बोल रहा है तो उसमें 5 घटा के बता दो। और चौड़ाई है उसको 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो चौड़ाई पहले y थी, 3 इकाई बढ़ा रहा है तो 3 हमने जोड़ दिया। अब ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था हमारा अक्स वाई, लेकिन अब आपका क्षेत्रफल पहले से कितना हो गया, 9 वर्ग इकाई कम। अब इसका मतलब समझ में आपको आ गया होगा। दोबारा सुन लो, ये लाइन कैसे बनी है। आपका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, अक्स वाई, अब 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। इसका मतलब 9 घटाना है, कम का मतलब घटाना है। कब, जब आपकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए। पहले अक्स थी, अब 5 कम बोल रहा है, 5 घटा दिया। चौड़ाई वाई थी, लेकिन चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ तक जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बनेगी। और इसको थोड़ा सरल कर लो। पहले इस अक्स को इन दोनों से गुणा कर लो। अक्स को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा अक्स वाई, और अक्स को जब यहाँ गुणा करेंगे ये बन गया 3 अक्स। -5 को यहाँ गुणा करो, माइनस का 5 वाई, और ये हो जाएगा -15 बराबर अक्स वाई -9। जिसमें अक्स और वाई आ रहा है उनको सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, और जिसमें अक्स वाई नहीं है उसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो देखो यहाँ अक्स वाई, ये अक्स और ये लिखा हुआ, पहले इसको लिख दो, अक्स वाई प्लस 3 अक्स -5 वाई। लेकिन इधर जो अक्स वाई आ रहा है उसका इधर पक्षांतरण कर दो, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर यहाँ पहले से कितना था, -9। यहाँ -15 जो है उसको उधर ले जाओ 9 की तरफ, तो ये -15 जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये एक्स वाई प्लस का, ये एक्स वाई माइनस का, कट गया। तो हमारे पास में बचेगा 3 अक्स -5 वाई बराबर 15 में से 9 घटेगा 6, और ये आपका समीकरण 1 बन गया। इससे आगे ये सरल नहीं हो पाता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन समझेंगे हम। आगे क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को ही बढ़ा रहा है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है। पहले लंबाई कितनी थी, अक्स थी, इसको तो 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब जोड़ना है। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, पहले चौड़ाई कितनी थी, वाई थी, उसको 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। अब आपका आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था, अक्स वाई था, लेकिन अब 67 वर्ग इकाई बढ़ गया तो 67 इसमें जुड़ेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो, बोल रहा है इसमें 3 इकाई बढ़ाने के लिए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने के लिए, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब आपका क्षेत्रफल पहले वाला क्षेत्रफल ये था, उससे 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब जोड़ना है। अब इसको गुणा करो, देखो अक्स को पहले यहाँ गुणा करेंगे तो ये अक्स वाई बनेगा, और अक्स को 2 से करेंगे तो ये बन गया 2 अक्स। फिर इस 3 से गुणा करो इन दोनों को, तो ये बनेगा 3 वाई प्लस 6 बराबर अक्स वाई प्लस 67। अक्स वाई के जितने भी पद हैं उनको एक तरफ बना लो। इधर ये जो अक्स वाई है ये इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ ये जो 6 दिख रहा है जिसमें अक्स वाई नहीं है उसको 67 की तरफ भेज दो। ये 67 माइनस 6। इसको जब हम आगे सरल करेंगे, अब देखो इसे पर्सन की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि लंबाई चौड़ाई हम मान चुके हैं, समीकरण हम बना चुके हैं। तो आगे किस प्रकार से होगा वो आप देखते जाएं। आयत हम लोगों को कोई परेशान करने के लिए नहीं बना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ नीचे ये जो अक्स वाई है प्लस का और ये अक्स वाई माइनस का, ये तो कट गया। अब हमारे पास में क्या बचेगा वो हम लिख देंगे, जो भी बचेगा। देखिए यहाँ 2 अक्स लिखा हुआ है, यहाँ 3 वाई लिखा हुआ है, तो 2 अक्स प्लस 3 वाई, और बराबर में 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 यहाँ बन गया था, समीकरण नंबर 2 यहाँ बन गया। अब यदि अपन गुणांक चेक करें तो यहाँ अक्स का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, अक्स के गुणांक बराबर नहीं है। वाई के गुणांक चेक करो, यहाँ वाई के गुणा में 3 आ रहा है, यहाँ कौन आ रहा है, -5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी गुणांक बराबर, गुणांक किसी की भी बराबर नहीं है। यदि हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो अक्स के गुणांक या वाई के गुणांक आप बराबर बना लो। मान लो हम अक्स के गुणांक बराबर बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। आपको ध्यान होगा समीकरण नंबर 1 ये है, हम अक्स के गुणांक बराबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ जो संख्या आ रही है उसको इस 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1 को तो 2 से करेंगे, और समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर 2 यहाँ है, तो इसको अपन
इस संख्या से गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ लिख दो 3। अब लिख दो एक बार करके लिखो, ये हो गया 6x माइनस 10y बराबर 12। इसको समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने के लिए बोला है, तो 3 से गुणा करो, ये हो गया 6x, 3 से इसको गुणा करेंगे 9y और 3 से इसको गुणा करेंगे 183। जिसके गुणांक हमने बराबर बनाए हैं उनका चिन्ह एक जैसा है, इसलिए घटाएंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर 6x प्लस का 6x माइनस का ये तो कट जाएगा, ये दोनों ही माइनस के हो गए तो जुड़ेंगे। माइनस के 10y माइनस के 9y माइनस के 19y बन गए और इसमें से ये घटेगा तो ये बनेगा माइनस का 171। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या होगा 19 जो गुणा में आ रहा है वो इसके बटे में आ जाएगा 171 बटे 19, तो y का मान हो जाएगा 19 का पाड़ा 9 बार बोलने पर 171 आ जाता है, तो y का मान आ गया 9। और ये जो y का मान है ये हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, 3x माइनस 5 गुणा y की जगह 9 लिखेंगे, ये 9 हो गया बराबर 6। 3x माइनस 5 को 9 से गुणा करेंगे 45, 45 बराबर 6। इस 45 को इधर भेज देना तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6। 45 इसकी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे 51। x का मान निकालेंगे तो 3 इसके बटे में चला जाएगा और x का मान आ गया 17। x हमने किसको माना था लंबाई को, तो आयत की लंबाई तो कितना हो गई, आयत की लंबाई वो तो हो जाएगी 17 इकाई, ठीक है। और चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को हमने y माना था तो y का मान 9 आ चुका है, तो चौड़ाई हो जाएगी 9 इकाई। इस प्रकार से आपका ये पर्सन कंप्लीट होता है और प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पर हम आपके लिए 3.6 की जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।